क्या स्वयंभू शिवलिंग सिर्फ भारत में निकलते हैं? नहीं, आज मैं आपको दुनिया के उन कोनों में ले चलूंगा जहां महादेव के प्रकट होने के सबूत आपको हैरान कर देंगे। ये है नेपाल में। वो एक गाय के दूध से प्रकट हुए थे। कहते हैं सदियों पहले एक गाय रोज यहाँ अपना दूध चढ़ाती थी। खोदने पर वहाँ एक देदीप्यमान शिवलिंग मिला। आज भी पशुपतिनाथ वहीं विराजते हैं। वियतनाम में वो 1100 साल तक जंगल के नीचे दुनिया की नजरों से छिपे रहे। 2020 में भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई में 9वीं सदी का यह अखंडित शिवलिंग मिला, मानो महादेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। कंबोडिया में वो आज भी नदी के अंदर से बहते हुए जल को पवित्र कर रहे हैं। यहाँ नदी के पत्थरों में ही हजारों शिवलिंग तराशे गए हैं। इसी नदी के पत्थरों में भगवान विष्णु के शेषनाग पर लेटे हुए अद्भुत रूप को भी उकेरा गया है। साथ ही कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। पर रुको, इंटरनेट पर दिखने वाला सब कुछ सच नहीं है। आयरलैंड का ये पत्थर ये शिवलिंग नहीं है, ये वहाँ के राजाओं के राज्याभिषेक का भाग्य का पत्थर है। और जापान के नागोया शहर के तोगंजी मंदिर की ये जीवन के स्रोत के रूप में शिवलिंग मौजूद है ना? कमाल की जानकारी। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर ब्राह्मण सिर्फ जात होता तो इतिहास उसे वैसे ही युगों का निर्माता नहीं कहता। आप नाम तो जानते हो, लेकिन कहानी कभी किसी ने बताई नहीं। वो ऋषि दधीची जिसने विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। ओ परशुराम जो शक्ति खुद रख सकते थे पर श्रीराम को सौंप दी, क्योंकि धर्म सत्ता से बड़ा है। वो चाणक्य जिन उनने वनवास में बैठे बालक को भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। वो आदि शंकराचार्य जिनकी वाणी ने बिखरे भारत को एक अखंड आध्यात्मिक धरा बना दिया। वो रामकृष्ण परमहंस जिनके चरणों में बैठकर विवेकानंद जन्म लेते हैं। वो समर्थ रामदास जिनके मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शेर खड़े होते हैं। वो बाजीराव जिन्होंने थाली में रखा भोजन छोड़कर धर्म के सम्मान में रणभूमि चुनते हैं। वो मंगल पांडे जिसके खून में आजादी की आग गोली से पहले भड़की। वो आजाद राजगुरु बिस्मिल जिन्होंने मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींच दिया। वो वीर सावरकर जो अंडमान की जेल में 2 कटोरा पानी से क्रांति जीवित रखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा स्वर आज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो दयानंद जिन्होंने खोए हुए भारत को पुकारा वेदों की ओर लौटो। वो रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि ब्राह्मणत्व वंश नहीं संस्कार है, उसी से वीरता जन्म लेती है। जहां तप है वहां ब्राह्मण, जहां साधना है वहां ब्राह्मण, जहां ज्ञान है वहां ब्राह्मण। जब संगीत साधा समय ने उसे तानसेन कहा। जब स्वर साधे धरती ने लता मंगेशकर सुना। जब शब्द साधे इतिहास ने कालिदास और तुलसीदास लिखा। आर्यभट्ट वराह में इर रामानुजन वेंकटरमन ये सिर्फ नाम नहीं, सभ्यता के माइलस्टोन है। ब्राह्मण जात नहीं, भारत का ये सबसे पुरानी विचार परंपरा है, जहां सेवा त्याग और ज्ञान रक्त से नहीं संस्कार से बहता है। अगर आप भी सनातन वीरता और ज्ञान पर गर्व करते हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हर घर में ये आवाज लौटे हम कौन है। भगवान शिव जो अपने अमरेश्वर रूप में किसी भी जीवित प्राणी को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और उसे अमर बना सकते हैं। और भगवान शिव